इस वीडियो में सिखाएंगे कक्षा 6 के गणित के लिए अभ्यास 10D। तो सवाल नंबर 1 है, प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। तो ये नंबर दे रखे हैं 14 और ये खाली स्थान है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये 21 है। तो 14 और 21 ये दो संख्याएं हैं। तो ये देखते हैं विकल्प नंबर का 34, नंबर का 42, नंबर का 24 और नंबर का 28। तो ये सभी संख्याएं 14 और 21 से बड़ी हैं। तो जब दो संख्याओं का लासा निकालते हैं तो वह हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ी संख्या होती है। तो इसलिए हम निकालेंगे 14 और 21 का लासा। तो यह निकाल लेते हैं 14 और 21 का लासा। इनके करेंगे गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, 2 से भाग होगा, 2 सत्ते 14 और 2 से 21 नहीं कटेंगे तो 21 का 21। अब काटेंगे 3 से 7 नहीं कटेंगे तो 7 लिखेंगे, 3 सत्ते 21 और ये कटेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो जो बाहर की संख्याएं इनकी गुणा करते हैं, 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। तो लासा आएगा इसका 42। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ लिखेंगे हम 42 और ये विकल्प नंबर खा सही है। अब करते हैं सवाल नंबर 2। निम्नांकित संख्याओं युग्मों के ऐसे समावर्त ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। तो अब निकालेंगे सबसे पहले 9 के अपवर्त। अपवर्त निकालने के लिए पहले करते हैं 1 से गुणा, फिर करेंगे 2 से गुणा, फिर करेंगे 3 से गुणा। इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाएंगे। तो 9 में गुणा करेंगे 1 से, 9 आएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजी 45, 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 और 9 ने 81। क्योंकि इसमें कहा है 80 से कम, तो हम 80 के निकटतम संख्या ले लेंगे। अब निकालेंगे 15 के अपवर्त। तो 15 के अपवर्त निकालने के लिए पहले 15 में 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, ये क्रम चलता जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजी 75 और 15 छिक 90 है। क्योंकि हमें 80 से कम करने हैं तो संख्या 80 से आसपास ही रहनी है। अब निकालते हैं 9 और 15 के समावर्त। समावर्त कहते हैं उभयनिष्ठ संख्या जो दोनों के अपवर्त हों। 9 के भी अपवर्त हों, 15 के अपवर्त हों। तो हम ऐसी संख्या देखेंगे जो 9 और 15 दोनों के अपवर्त हैं, उसे कहेंगे समावर्त। तो कौन सी संख्या है इसमें? तो ये 45, ये संख्या दोनों में है और कोई संख्या नहीं है। तो 9 और 15 के समावर्त हो गए 45। ये 80 से कम है और कोई इसमें संख्या नहीं है। अब करते हैं सवाल नंबर खा। तो ये भी ऐसी करना है 6 के अपवर्त। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 6 के अपवर्त। तो 6 के अपवर्त निकालने के लिए पहले 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। ये क्रम इस तरह से चलता जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजी 30, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नम 54, 6 दाई 60। फिर 11 से कर लेंगे 66, फिर 12 से करेंगे 72, 13 से करेंगे तो 13 78। ये हो गए 6 के अपवर्त। अब लिखते हैं 10 के अपवर्त।
10 के अपवर्त। तो 10 के अपवर्त निकालने के लिए 10 में पहले 1 से गुणा करनी है, फिर 2 से गुणा करनी है, 3 से करनी है, ये क्रम बढ़ता है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छिंग 60, 10 सत्ते 70 और 10 अट्ठे 80। ये हो गए 10 के अपवर्त। अब निकालते हैं 6 और 10 के समापवर्त। जो संख्या 6 के भी अपवर्त हों और 10 के भी अपवर्त हों तो वो कहलाएंगे समापवर्त। तो इसमें है संख्या आपकी 30, क्योंकि 30 जो है 6 के और 10 के दोनों के अपवर्त हैं। और देखते हैं कौन सी संख्या, एक ये है 60, दोनों के अपवर्त हैं, और कोई संख्या नहीं है। तो अब हम लिखेंगे 6 और 10 के, अच्छा ये लिखा हुआ है तो यही लिख देंगे समावर्त। 30 हैं और 60 हैं, इनमें से लेना है जो 80 से कम हो। तो ये 30 और 60 दोनों 80 से कम हैं, तो ये हो गए 10 के समावर्त जो 80 से कम हो। सवाल नंबर गा। अब सवाल नंबर गा में निकालेंगे 8 और 9 के ऐसे समावर्त जो 80 से कम हो। तो इस पर 8 के अपवर्त निकालेंगे। तो 8 के अपवर्त होते हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और 80। इसी प्रकार से 9 के लिखेंगे। 9 के अपवर्त, जब 9 के अपवर्त लिखेंगे तो पहले 1 से गुणा करेंगे 9 में, फिर 2 से गुणा करेंगे, 3 से करेंगे, इस तरह से क्रम से करते हैं। तो 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। तो हम यहाँ केवल 81 तक कर सकते हैं क्योंकि हमें 80 से कम लिखने हैं। अब करते हैं 8 और 9 के समावर्त। जो संख्या दोनों में हो। तो दोनों में संख्या कौन सी है? यह है 72। और कोई संख्या दोनों में नहीं है। तो इस प्रकार से हो गए 8 और 9 के समावर्त 72, यह 80 से कम है। ऐसे करके नंबर घा 7 के अपवर्त। तो पहले 7 के अपवर्त निकालते हैं। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 और 77, और ये हो जाएगा आपका 84। ये हो गए 7 के अपवर्त। अब लिखेंगे 11 के अपवर्त। तो हम 11 के अपवर्त निकालने के लिए पहले 11 में 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 5, 6, 7, इस तरह से प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाते हैं। तो ये हम पढ़ लिख सकते हैं। तो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, ये हुए 88 तक 11 के अपवर्त। अब लिखते हैं 7 और 11 के समावर्त लिखते हैं। समावर्त का मतलब दोनों में जो संख्या उभयनिष्ठ है
उनको लिखते हैं। ये दोनों जो संख्या उसको समवर्त कहते हैं। तो दोनों में संख्या कौन सी होगी आपकी? एक तो ये हो गई 77, ये संख्या दोनों में है तो ये कहलाएगा समावर्त संख्या। और कोई संख्या नहीं है तो 7 और 11 के समावर्त जो 80 से कम है वो है 77। अब करते हैं सवाल नंबर 3। 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 4 और 6 के ऐसे संख्या देखनी है जो 60 तक हो, केवल 60 से ज़्यादा नहीं हो। तो इनके लिए क्या करेंगे? 4 और 6 के निकालेंगे पहले अपवर्त, 4 के अपवर्त निकालेंगे और फिर 6 के अपवर्त निकालेंगे और उसके बाद 4 और 6 के समावर्त निकालेंगे जो 60 तक हो। तो इस प्रकार से हमें वो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो 4 के अपवर्त निकालने के लिए पहले 1 से गुणा करेंगे 4 में, फिर 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। इस तरह से प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाते हैं तो 4 का पहाड़ा बन जाता है। यानी 4 एकम 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। फिर करेंगे 11 से 44 आएगा, 12 से 48 आएगा, 13 से 52 आएगा और 14 से 56 आएगा और 15 से 60 आएगा। ये हो गए 4 के अपवर्त 60 तक। उसी प्रकार से 6 के निकालेंगे अपवर्त 60 तक। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। हमने दोनों के अपवर्त 60 तक निकाल लिए। अब निकालेंगे 4 और 6 के समापवर्त। समापवर्त का मतलब सम अपवर्त, जो संख्या दोनों में हो। तो दोनों में संख्या कौन सी है? 12 है और दोनों में कौन सी है? 24 है। इसके बाद दोनों में 36 है और उसके बाद है 48 और उसके बाद है 60। ये संख्या दोनों में है तो ये कहलाएंगी समावर्त संख्याएं। तो कौन से लिखेंगे? 12, 24, 36, 48, 60। तो ये संख्या ऐसी हैं जो 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। सवाल नंबर 4, निम्नांकित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर का करना है 5, 10, 15। इसमें हमें 5, 10, 15 का लासा निकालना है। तो इसको कर सकते हैं हम भाग विधि से। तो 5, 10 और 15। सबसे पहले करते हैं गुणनखंड। इसके लिए सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अब 2 से भाग 5 में नहीं हो सकता तो ये तो ऐसे रहेगा 5। 2 से भाग करेंगे 10 में, 2 पंजे 10 और 2 से 15 नहीं कटेंगे तो 15 का 15 लिखेंगे। अब संख्या कटेगी 3 से। 3 से 5 नहीं कटेंगे तो 5 का 5 लिखेंगे। 3 से ये वाले 5 नहीं कटेंगे तो 5 का 5 लिखेंगे और 3 से 15 में भाग करेंगे तो 3 पंजे 15। अब ये काटेंगे हम 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। जब तक नीचे की संख्या 1 प्राप्त नहीं आती तब तक हम भाग करते जाएंगे। अब लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा कर लेंगे। 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। तो इस प्रकार से 5, 10 और 15 का लासा हो गया 30। इस प्रकार से भाग विधि से लासा निकालते हैं। अब करेंगे सवाल नंबर खा।
तो सवाल नंबर खा में भी हम निकालेंगे भाग विधि से लासा यानी लघुत्तम समावर्त। तो इसको करना है सबसे छोटी संख्या से भाग, 2 से भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 से भाग करेंगे 44 में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 से भाग करेंगे 64 में, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। जब तक 2 से कट जाएगा 2 से काटते जाएंगे। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 से करेंगे भाग 32 में, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हुए, 2 छिक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 11, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 11, 2 चौक 8 और फिर 2 से भाग करेंगे 1, 11 का 11, 2 दूनी 4 और फिर 2 से करेंगे 1, 11 का 11, 2 एकम 2 और ये कटेंगे 11, 1 ऐसे। ये होगा इसके गुणनखंड। तो अब लिखेंगे गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 लिखेंगे 6 बार और 1 है यानी 11 है 1 बार। अब गुणा करेंगे 11 दूनी 22 और 22 करेंगे 2 से, 22 दूनी 44, 44 की 2 से करेंगे 44 दूनी 88। अब आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख देते हैं 88 से गुणा करेंगे 2 में 2 से तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 17 और फिर करेंगे गुणा 2 से, 2 छिक 12 और 2 सत्ते 14 15, 2 एकम 2 3 और फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 तीन 6 और 1 7। तो इस प्रकार से इसका लासा हो गया 407। अब हम लिखेंगे 16, 44 और 64 का लासा 704। अब सवाल नंबर गा। तो गा भी ऐसे करना है, भाग विधि से करेंगे। 10, 65 और 91 का लासा निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या से भाग करना है, 2 से करेंगे 2 पंजे 10। अब 2 से करेंगे 65 भाग, नहीं कटेगा तो 65 का 65 लिखेंगे। उसी प्रकार से 2 से 91 भाग नहीं होगा तो 91 लिखेंगे। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से काटेंगे। 3 से भाग करेंगे 5 में, नहीं होगा भाग तो 5 का 5 और 3 से भाग करेंगे 65 में, ये भी भाग नहीं होगा तो 65 और 3 से 91 नहीं हुआ तो 91। तो ये संख्या 3 से नहीं कटनी है, हम काटेंगे इसको 7 से। 7 से भाग 5 में नहीं होगा, या ऐसे करते हैं 5 से भाग कर लेते हैं। 5 गुण 5 और 5 गुण 5 और 5 तिया 15 और 91। अब ये कटेंगे 7 से। 7 से भाग 13 में नहीं होगा तो 13 का 13 लिखेंगे और 7 से भाग करेंगे 91 में तो 7 एकम 7, एक बार गया 2 बचे 21 हो गए, 7 तिया 21 और अब करेंगे 13 से भाग 1, 13 एकम 13 और 13 एकम 13। तो ये हर संख्या में भाग करने पर 13 आया है, तो बस ये संख्या इस तरह कर लिया। अब जो संख्या बाहर है ये हुआ गुणनखंड, तो 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। अब कर लेंगे इनकी गुणा। 13 से गुणा करेंगे 7 में, 13 सत्ते 91। 91 की करेंगे 5 से गुणा। 91 में 5 से गुणा करेंगे, 5 गुण 5 और 5 नेम 45 और फिर करेंगे 2 से गुणा। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11 और 2 चौक 8 और 9। तो गुणा करने पर संख्या प्राप्त हुई हमारी 910 और ये 910 हो गया इसका लासा। तो लिखेंगे 10, 65 और 91 का लासा आपका आ गया 910। अब सवाल नंबर घ में निकालते हैं 22, 121 और 418 का लासा। तो इसको भी करेंगे भाग विधि से। 22, 121, 418 के करने गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 से भाग 121 में नहीं होगा तो 121 ऐसे लिखेंगे। अब 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 और 2 का पारा 1 भी नहीं पढ़ सकते, 0 और 2 नेम 18। अब ये काटना हमें
11 से। 11 कम 11, 11 कम 11 एक बचा, फिर 11 हो गए, 11 कम 11 और 11 कम 11 9 से 11 ने 99, फिर 11 से कटेंगे 1, 11 कम 11 और 19 का 19, क्योंकि 11 से 19 में भाग नहीं होगा। अब काटेंगे 19 से, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा और 19 ही कम 19, तो ये बन गए इसके गुणनखंड। अब लिखेंगे 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 19। गुणा करते हैं, पहले करेंगे 19 में 11 से गुणा, फिर जो उत्तर आएगा 11 से गुणा और फिर जो उसका आएगा उसमें 2 से गुणा। तो पहले करते हैं 19 में 11 से गुणा, तो 11 नेम 99, 9 बचा, 11 कम 11 और 9 20, फिर 11 से करेंगे 11 नेम 99 और 11 दूनी 22, और अब करेंगे 2 से, तो 2 नेम 18 और 2 नेम 18 और 1 19 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4, तो गुणा करने पर हमारा संख्या प्राप्त हो गई 4598, और ये 4598 22,121,418 का लासा हो जाएगा। 4598 ये इसका लासा हो गया। अब इस सवाल में हैं 4 संख्याएं, 14, 28, 35, 56। अब हमें निकालना है 14, 28, 35 और 56 का लासा। तो हम सभी संख्याओं के निकालेंगे गुणनखंड और सबसे छोटी संख्या से भाग करना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे 14 में, 2 सत्ते 14, और 2 से भाग करेंगे 28 में, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 2 से भाग 35 में नहीं हो सकता, तो 35 का 35 लिखेंगे। और 2 से भाग करेंगे 56 में, तो 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हुए, 2 अट्ठे 16 है। फिर करेंगे 2 से भाग, 7 में नहीं हो सकता, तो 7 का 7, 2 सत्ते 14, और 2 से भाग 35 में नहीं होगा, 35 का 35, और 2 से भाग करेंगे 28 में, 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर करेंगे 2 से भाग, 7 का 7 रहेगा, फिर 7 का 7 रहेगा, 35 का 35 रहेगा, क्योंकि ये संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, 2 से भाग नहीं होगा। अब करेंगे 2 से भाग 14 में, 2 सत्ते 14। अब इसमें से कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी, किसी भी संख्या में 2 से भाग नहीं होगा, ना ही 3 से भाग होगा, 5 से भाग हो जाएगा। तो 7 का 7 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, और 5 सत्ते 35 और 7 का 7। अब करेंगे 7 से भाग, तो 7 एकम 7 एक बार गया, 7 एकम 7 एक बार गया, 7 एकम 7 एक बार गया, और 7 एकम 7 एक बार गया। अब निकालते हैं इन संख्याओं के, जो संख्या दे रखी है ये गुणनखंड होगा इसके, इनकी गुणा कर लेंगे तो लासा संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 1 2 3, 2 है 3 बार, 5 एक बार और 7 एक बार। गुणा करते हैं, 7 पंजे 35, 35 की 2 से करेंगे 35 दूनी 70, 70 की 2 से करेंगे 140 आएगा, और 140 की 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 280। तो गुणा करने पर आ गया 280, और ये 280 हो जाएगा इसका लासा। तो लिखेंगे 14, 28, 35 और 56 का लासा 280 इसका आंसर है। अगर हम सभी सवाल कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी सवाल हम कराएंगे अगले वीडियो में। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।